प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आरपी स्टडी फीवर के यूट्यूब चैनल पे आपका। तो दोस्तों इस क्लास में ठीक है ना, आज की क्लास में हम बीएसटीसी 2014 का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, हिंदी के जो 30 प्रश्न बीएसटीसी 2014 के एग्ज़ाम आए थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा सर हमें जो है बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र नहीं मिले हैं, तो आप जो है बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो इसी कारण से जो है बीएसटीसी के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम एक एक दिन करके ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले आपके सारे पेपर सॉल्व करवा देंगे इस क्लास में। जी हाँ, आज की क्लास में आपका जो बीएसटीसी ठीक है ना, बीएसटीसी 2014 का जो पेपर हुआ था हिंदी में, उसमें 30 प्रश्न आए थे। ठीक है ना, हिंदी के 30 प्रश्न आए थे। उन 30 के 30 प्रश्नों को व्याख्या के सहित आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आज की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। और देखिए इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के ठीक है ना, किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जितने भी भाई बहन अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं उनमें जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है क्लास नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, क्लास नहीं ले पाते तो जल्दी से उनमें शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द जो है हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। जितने में मैं थोड़ा सा 4-5 मिनट आप बातें कर लीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम से पहले दुगुनी तैयारी आपको मैं करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आऊँगा। फिलहाल बीएसटीसी 2014 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से 30 प्रश्न, देखिए मैं बता देता हूँ 30 प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके जो 30 प्रश्न है होने वाले हैं। ठीक है ना, 30 के 30 प्रश्नों के आंसर मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल बीएसटीसी 2014 की रियल आंसर की आपको मिलने वाली है। बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर से जिन विद्यार्थियों को नहीं मिले हैं वो इस यूट्यूब चैनल से जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र ईजिली जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, बीएसटीसी के पेपर को सॉल्व करा कर मैं इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिससे सभी स्टूडेंट आसानी से जो है इनके आंसर सभी पीडीएफ के देख पाए। ठीक है ना, सभी के देख पाए। कुछ इस प्रकार से देखिए 30 प्रश्न आज की सीरीज में होने वाले हैं। बीएसटीसी में आपके 30 ही प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, 30 प्रश्न बीएसटीसी में हिंदी के आते हैं और 20 प्रश्न आपके इंग्लिश या फिर संस्कृत के आते हैं। तो हिंदी के 30 प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको आपको देखना है इस क्लास पर। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले क्लास ज्वाइन करना, हर एक क्लास को अटेंड करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी में बेहतरीन स्कोर करना चाहता है एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ये आपकी ही भलाई के लिए। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़ेंगे वो बाद में देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं छोटा बड़ा करता हूँ, देखिए आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है उसने प्राण की बाजी लगा दी। दूसरा है दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। तीसरा है एक फूलों की माला ले आइए। चौथा है वह महल पीले पत्थरों से बना है। कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध हो सकता है। दोस्तों बीएसटीसी 2014 में आया हुआ पेपर है, हिंदी के पूरे 30 प्रश्न इस पेपर में होने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ इसी प्रकार का पेपर आया था। शुद्ध वाक्य आपको बताना है दोस्तों। मैं केवल सॉल्व करूंगा इस पेपर को, आपको आंसर बता के देना है कमेंट बॉक्स में, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कहाँ पे गलती है, शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए पहला वाक्य तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राण ना आके प्राणों आएगा। ठीक है ना, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, यह उसका राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। यहाँ पे दोस्तों बुरी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा बुरा। ठीक है ना, बुरी नहीं आके बुरा आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है एक फूलों की माला ले आई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए फूलों की एक माला ले आए, एक यहाँ पे पहले नहीं आके एक यहाँ पे बीच में आएगा। ठीक है ना, फूलों की एक माला ले आई है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, ये तीनों दे रखे हैं, इनमें मिस्टेक है, ये अशुद्ध है। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, वह महल पीले पत्थरों से बना है, यही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न भी कुछ शुद्धि अशुद्धि से रिलेटेड है। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ठीक है ना, वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा वो चारों ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था। दूसरा है दमयंती राजा नल की स्त्री थी। तीसरा है राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। चौथा है राजा नल की पत्नी दमयंती थी। दोस्तों देखिए, अच्छे से पहचानना है। ठीक है ना, अच्छे से पहचान के आपको शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दमयंती जो थी वो राजा नल की पत्नी थी। ठीक है ना, राजा नल की पत्नी थी। तो जिस भी ऑप्शन में स्त्री दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए स्त्री दे रखा है, यहाँ पे भी स्त्री दे रखा, तो यह तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी जगह पत्नी आएगा, क्योंकि दमयंती जो थी राजा नल की पत्नी थी। तो दोस्तों ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। चौथा है राजा नल की पत्नी दमयंती थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। ठीक है ना, दमयंती उसकी पत्नी का नाम था, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वही आपका राइट होगा। ठीक है ना, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। तो यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये है उपसर्ग से रिलेटेड। तीसरा प्रश्न है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। बिल्कुल बीएसटीसी 2014 में आया प्रश्न है निश्चल शब्द में। देखिए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जहाँ भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, उसके टुकड़े करने के बाद ही आप उसमें उपसर्ग पता लगा सकते हैं, उसमें मूल शब्द पता लगा सकते हैं, उसमें प्रत्यय पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि उस शब्द के टुकड़े करने हैं। निश्चल शब्द में अगर आप देखें, ठीक है ना, निश्चल शब्द में देखें तो आपको सबसे पहले टुकड़े करने हैं, उसके बाद आपको उपसर्ग पता चलेगा। इसमें जो सही उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा निस। ठीक है ना, नी उपसर्ग नहीं होगा, निर उपसर्ग नहीं होगा, नी उपसर्ग नहीं होगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निस। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को राइट किया उन सभी का करेक्ट है। दोस्तों एक प्रकार से आपकी जो है प्रैक्टिस होने वाली है बीएसटीसी एग्जाम के लिए। हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, काउंट करें उनको 3 से गुणा कीजिए, टोटल बनते हैं 90 नंबर के। ठीक है ना, 90 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन तैयारी करें। तो दोस्तों चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है अन्वेषण शब्द में। ठीक है ना, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यह भी उपसर्ग से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है अनु, दूसरा है अन्न, तीसरा है अन्नव, चौथा है उक्त कोई नहीं। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं। तो देखिए अन्वेषण शब्द के टुकड़े करें तो अनु, अनु और ईषण बनता है। ठीक है ना, अनु और ईषण, और ऊ और ई मिलकर वे बना देते हैं। ठीक है ना, ऊ और ई मिलकर वे बना देते हैं। तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनु उपसर्ग। ठीक है ना, यहाँ पे अन नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अन देकर आप अन को सही मत कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। अनु उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी को कमेंट में आंसर बताना है और किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ वो देखना है। कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बता दूं दोस्तों, बीएसटीसी 2014 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, बीएसटीसी 2014 का जो हिंदी के 30 प्रश्न आए थे वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 5वां प्रश्न आया था कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। पहला है माँ, दूसरा है ईमा, तीसरा है लीमा, चौथा है आ। तो देखिए दोस्तों, कई बच्चे इसमें माँ देखकर, ठीक है ना, माँ देखकर माँ को सही कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बिल्कुल हिंदी के सिंपल प्रश्न आते हैं बीएसटीसी में, आप परीक्षा देख लेना। कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करें तो दोस्तों ना इसमें माँ होगा, ना लीमा होगा, ना आ होगा, बल्कि ईमा प्रत्यय इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। ठीक है ना, प्रत्यय कौन सा, आवना। तो आवना प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द आया, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। पहला है सुहावना, दूसरा बिछोना, तीसरा खिलौना, चौथा उपयुक्त सभी। बीएसटीसी 2014 के जो 30 प्रश्न आए थे वो कुछ इसी तरह के आए थे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कुछ क्लासेज में सारे प्रश्न पत्र आपके हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के सारे हम जो है सॉल्व करा देंगे शिक्षण अभिरुचि के। तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी 2021 की बीएसटीसी परीक्षा में। क्योंकि स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर को जल्दी से सॉल्व करा दीजिए ताकि हमें काफ़ी हेल्प मिले। तो देखिए दोस्तों छठा प्रश्न कह रहे हैं आवना प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों आवना प्रत्यय किसमें है, साफ दिख रहा है, सुहावना में जो है आवना प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा, देखते ही आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कर्तज्ञ शब्द का सही विलोम है। ठीक है ना, कर्तज्ञ शब्द का सही विलोम है।
पहला है दयालु, दूसरा है उदार, तीसरा है कृतज्ञ, चौथा है निर्दय। दोस्तों देखिए बीएसटीसी में देखिए 2021 का नया जो सिलेबस था उसमें हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं उसकी वीडियो मैंने बना दी है, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ाई में। फिलहाल देखिए कृतज्ञ शब्द का सही विलोम पहला है दयालु, दूसरा उदार, तीसरा कृतज्ञ, चौथा है निर्दयी। कृतज्ञ के बारे में बता दूं, जो किए हुए उपकार को जो है मानता हो, ठीक है ना, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और दोस्तों जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ का विलोम होगा और वो हो जाएगा आपका कृतज्ञ, ठीक है ना। सी आपका एकदम राइट है। जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम है, यह भी विलोम सबसे रिलेटेड है। पहला है सामयिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है चमत्कार, चौथा है कोई नहीं, ठीक है ना। राइट आंसर कमेंट करना है। नैसर्गिक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? पहला है सामयिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा चमत्कार। राइट आंसर सभी विद्यार्थी देंगे। जल्दी से कमेंट करते रहिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बात करें दोस्तों नैसर्गिक का अर्थ, नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, ठीक है ना। नैसर्गिक के अर्थ के बारे में बता दूं तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक। अब आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। प्राकृतिक का विलोम शब्द कौन सा है? अब आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों नैसर्गिक का जो विलोम है वो हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों शुद्धि अशुद्धि देखिए, वाक्य शुद्धि भी आपकी परीक्षा में आएगी, शब्द शुद्धि भी आएगी, ठीक है ना। वाक्य शुद्धि भी आपको अच्छे से याद करनी है, शब्द शुद्धि भी अच्छे से याद करनी है। तो त्योहार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है त्योहार, दूसरा त्योहार, तीसरा है त्योहार, चौथा है त्योहार। कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? देखिए दोस्तों हम आमचाल की भाषा में ऐसे त्योहार बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत उच्चारण है, ठीक है ना। त्योहार को ऐसे नहीं बोला जाता है। शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। चारों में काफी समानता है तो जल्दी से आंसर दीजिए। त्योहार का शुद्ध रूप। बात करें इसके शुद्ध रूप की तो जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को राइट किया है, ठीक है ना, शुद्धि अशुद्धि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। 2014 में आया हुआ प्रश्न है तो ये चल रहा है 2021, तो वापस से रिपीट भी हो सकता है, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि रिपीट नहीं होगा। तो दोस्तों त्योहार ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध रूप यही है। 10वां प्रश्न आ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है ना। शुद्धि अशुद्धि से संबंधित ये भी प्रश्न है, काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला है प्रतीक्षा, दूसरा है प्रतीक्षा, तीसरा प्रतीक्षा, चौथा है प्रति इच्छा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कंफ्यूजन कहाँ होगी? देखिए एक तो इसमें कंफ्यूजन होगी और एक इसमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। प्रतीक्षा इससे लिखा ही नहीं जाता। आपको बताना है इनमें से और इनमें से कौन सा सही होगा। यह हिंट दे दिया मैंने, या तो ए होगा या फिर सी होगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा। कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो देखिए सी वाला जो ऑप्शन जिसने राइट किया है वही आपका शुद्ध शब्द होगा, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा। तो बोलिए जिन्होंने सी को राइट किया उनका सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में सही मेल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे देखिए किस क्रम में सही मेल नहीं है, ये युग्म शब्द से रिलेटेड है, ठीक है ना। युग्म शब्द से रिलेटेड है। इससे भी आपके बीएसटीसी 2021 में प्रश्न आएगा। पहला कह रहा है ग्रह दशा, दूसरा कह रहा है ग्रह और घर। दूसरा ऑप्शन है चिर यानी बहुत समय और चिर यानी वस्त्र का खंड। तीसरा है तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नाव, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों रू नहीं होगा, यहाँ पे केवल र ही होगा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है मात्र यानी केवल और मात्र यानी माता। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। युग्म शब्द से रिलेटेड ये प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन कह रहा है मात्र यानी केवल और मात्र यानी माता, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो शब्द बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन देखें तो तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नाव, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है चिर यानी बहुत समय और चिर यानी वस्त्र का खंड, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो आपका पहला ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस ग्रह का अर्थ दशा नहीं होता बल्कि वो ग्रह उपग्रह वाला है, ठीक है ना। ग्रह उपग्रह वाला वो ग्रह है तो इसका दशा नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 प्रश्न है स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों इतना सिंपल प्रश्न बीएसटीसी 2014 में पूछा गया था, तो आप कहेंगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। क्यों नहीं आते? देखिए दोस्तों बीएसटीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हम ये देखिए बीएसटीसी 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, जो नए जुड़े हैं, तो बता दूं बीएसटीसी 2014 का यह हिंदी का पेपर है, ठीक है ना। जो 2014 में आया था हिंदी के 30 प्रश्न उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है।
तो सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। पहला है दीर्घ गुण यण वर्दी अयादि, दूसरा है गुण यण विसर्ग अयादि, तीसरा है यण गुण अयादि और वर्दी स्वर, चौथा है स्वर व्यंजन और विसर्ग। बिल्कुल दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ गुण यण वर्दी और अयादि, ठीक है ना। तो यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कुछ बताने वाली कोई बात नहीं है। 13वां प्रश्न है संधि से रिलेटेड। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे संधि से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, ठीक है ना। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। पहला है वाग और ईस बराबर वागीस, दूसरा है सत और मार्ग बराबर सन्मार्ग, तीसरा है अनु और छेद बराबर अनुच्छेद, चौथा है अभि और सेक बराबर अभिषेक। दोस्तों आपको बता दूं ये जो चारों है, इन चारों में आपकी कौन सी संधि होगी। इन चारों में व्यंजन संधि प्रयुक्त है, ठीक है ना। व्यंजन संधि प्रयुक्त है, लेकिन एक जगह जो है संधि विच्छेद गलत हुआ है, वही आपको सेलेक्ट करना है। कौन से ऑप्शन में जो है गलत संधि विच्छेद है। अब देखिए दोस्तों चौथे ऑप्शन में देखिए अभी और सेक, बिल्कुल यहाँ पे देखिए से की वजह से जो है ये स षटकोण वाला बनेगा, ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनु और छेद, यहाँ पे छे के कारण ये च का आगम होता है और अनुच्छेद बनता है, ये भी राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी सही है। सत और मार्ग, देखिए सत और मार्ग, इस त के कारण जो है यहाँ पे न हो जाएगा, त जो है न में चेंज हो जाएगा, इसमें भी व्यंजन संधि है। लेकिन दोस्तों जो पहला ऑप्शन है इसमें सही संधि विच्छेद नहीं है। यहाँ पे वाग ना आकर क्या आएगा, वाक आएगा, ठीक है ना। वाक आएगा और क जो है तीसरे अर्थ में चेंज होगा जो कि ग बनेगा। तो दोस्तों इसी कारण जो है ये पहला ऑप्शन जो है आपका सही विच्छेद नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न समास से रिलेटेड है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। किस शब्द में तत्पुरुष समाप्त है समास है, माफ कीजिएगा। पहला है आजन्म, दूसरा घनश्याम, तीसरा है अनिच्छा, चौथा है तिरंगा। राइट आंसर बताना है दोस्तों, किस शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी चार ऑप्शन को भी आपको मालूम होना चाहिए, केवल एक ऑप्शन में नहीं। किस शब्द में तत्पुरुष समास होगा, तो आपको केवल देखना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनिच्छा, ठीक है ना। अनिच्छा हो जाएगा। आ जन्म में देखिए कौन सा होगा, यानी कि जन्म भर, आ जन्म यानी जन्म भर, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्यवभाव समास, ठीक है ना। दूसरा है घनश्याम, देखिए घनश्याम में आपका कर्मधारय समास भी प्रयुक्त होता है और कहीं कहीं पे बहुव्रीहि समास भी होता है। तो जहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको बहुव्रीहि करना है, ठीक है ना। जहाँ पे दोनों ऑप्शन आए वहाँ पे बहुव्रीहि भी करना है, क्योंकि इसमें दोनों अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए घनश्याम का तीसरा अर्थ निकल रहा है, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कहीं कहीं पे कर्मधारय भी प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अनिच्छा में क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, और तिरंगा में आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अनिच्छा जो है इसी में है आपका तत्पुरुष समास, इसलिए सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। नीलकंठ में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु, तीसरा अव्यवभाव, चौथा है द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा नीलकंठ के अंदर। बात करें नीलकंठ में तो दोस्तों काफी सारा आंसर दे भी रहे हैं, राइट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। नीलकंठ में देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, ठीक है ना। नीला है कंठ जिसका, वो मोर और शिवजी भी हो सकते हैं। तीसरा अर्थ निकल रहा है, और जहां भी तीसरा अर्थ निकले वहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, किस क्रमांक में अभिराम और अभिराम शब्द का सही अर्थ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वह कर दीजिए अविराम, ठीक है ना। अविराम कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गई है। तो इसका जो सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा। पहला है मनोहर और सुंदर, दूसरा है मनोहर और विस्तृत, तीसरा है स्वच्छ और उन्नत, चौथा है सुंदर और लगातार। कौन सा होगा। अभिराम और अविराम का आपको बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम यानी बिना रुके यानी कि लगातार। तो चौथा ऑप्शन जिन्होंने राइट किया है उन सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है एकल शब्द से रिलेटेड, ठीक है ना। जिसे इंग्लिश में हम वन वर्ड कहते हैं, एकल शब्द से रिलेटेड है। इतिहास के पूर्व का, ठीक है ना। इतिहास के पूर्व का के लिए एकल शब्द होगा। इतिहास के पूर्व का के लिए एकल शब्द होगा। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है पूर्वकालिक, तीसरा है प्रागैतिहासिक, चौथा है सर्वकालिक। सभी मेरे भाई बहन राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में राइट आंसर बताइए। इतिहास के पूर्व का के लिए एकल शब्द होगा।
बात करें दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने तीसरे ऑप्शन को राइट किया है प्रागैतिहासिक, क्योंकि इतिहास के पूर्व का जो काल होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो है व्यंजन संधि है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रख लेना, व्यंजन संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। प्राक और इतिहास मिलकर प्रागैतिहासिक बनाते हैं। सी ऑप्शन आपका देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है ना, शब्द युग में से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में से प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है। पहला है नीरज, दूसरा है सरोज, तीसरा है सूरज, चौथा है उरोज। दोस्तों जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं बता देना चाहता हूँ BSTC 2014 का, ठीक है ना, BSTC 2014 का पेपर, हम हिंदी का जो पेपर था वो सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी नए जुड़े हैं उनको बता दूँ BSTC 2014 के जो 30 प्रश्न आए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा शब्द आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। पहला नीरज, दूसरा सरोज, तीसरा सूरज, चौथा है उरोज। तो देखिए दोस्तों सूरज, ठीक है ना, सूरज आपका एकदम तद्भव शब्द है। सी ऑप्शन जिन्होंने राइट किया उन सभी का करेक्ट है। 19वां प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला है पाहन, दूसरा दांत, तीसरा पाषाण, चौथा है इकट्ठा। तत्सम शब्द मतलब जैसे संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, इसकी सीधी सी ट्रिक है, जो शब्द संस्कृत जैसे लगते हैं, संस्कृत जैसे जो शब्द लिखते हैं वो आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो इनमें से बताना है कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट राइट आंसर बता भी रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, ठीक है ना, तो जो गलत बता रहे हैं वो ध्यान से देख लेना। निम्न में से जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाण, पाषाण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगले प्रश्न देखिए 20वां और 21वां दो सिमिलर प्रश्न है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 20 और 21 में अनेकार्थक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ आपको 4 विकल्पों में से चुनना है। तो देखिए दोस्तों 20वें शब्द यानी कि ये कौन सा शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। 20वां का अंक बराबर संख्या, यानी कि अंक का अर्थ आपके संख्या भी होता है, और निम्न में से अंक का अर्थ और क्या होता है, शरीर होता है, गोद होता है, सत्य होता है या फिर अंग होता है, ठीक है ना। अंक का एक दूसरा अर्थ बताना है, ठीक है ना, एक तो यहाँ पे बता दे रखा है संख्या, ठीक है ना, दूसरा अर्थ बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द है और प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे इसका। अंक का और कौन सा समानार्थी अनेकार्थक शब्द होगा, ठीक है ना, अनेकार्थक शब्द और कौन सा होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, ठीक है ना। तो बता दूं दोस्तों अंक का जो एक तो संख्या हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका गोद, ठीक है ना, गोद भी ये अंक को ही कहते हैं। तो इसी तरह से आपको इसका आंसर देना है। तो जिन विद्यार्थियों ने बी दिया है उनका सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न भी कुछ इसी तरह से, अचल का मतलब स्तर भी होता है और कौन से शब्द का मतलब अचल होता है, ठीक है ना, अनेकार्थक शब्द बताना है। सागर होता है, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी होता है, तीसरा ऑप्शन आकाश होता है, चौथा है पर्वत। कौन सा जो है अचल का जो है अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी पर्वत कह रहे हैं, कुछ आकाश भी कह रहे हैं। तो जो विद्यार्थी दोस्तों अचल बराबर स्थिर, तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने पर्वत को राइट किया है, डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उन सभी का करेक्ट है। अचल का एक और जो अनेकार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का राइट अर्थ बताना आपको। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है सेखी बगारना, दूसरा है अत्यधिक व्यय करना, तीसरा है खूब कमाना, चौथा है आय से अधिक व्यय करना। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि आय से अत्यधिक व्यय करना। जिन विद्यार्थियों ने डी को सही किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा मुहावरा सही नहीं है। पहला है बालू की बींत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, दूसरा है बगले झांकना यानी जवाब न दे पाना, तीसरा राग बिगड़ना, चौथा है लहू का घूंट पीना यानी क्रोध को दबाना। अब देखिए दोस्तों 2014 की जब BSTC की परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जब निकली थी तो इसका आंसर बताया था उन्होंने, कौन सा बताया था, सी को उन्होंने करेक्ट किया था, राग बिगड़ना यानी स्वर बेसुरा करना। आप बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। उन्होंने तो सी बताया लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप सही कर लेना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तब तक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। आंख का अंधा गांठ का पूरा। पहला है धनी किंतु मूर्ख, दूसरा पढ़ा लिखा किंतु ना समझ, तीसरा असभ्य मनुष्य, चौथा है मूर्ख किंतु धनी। राइट आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थियों को, क्या होगा इसका राइट आंसर।
आंख का अंधा, गांठ का पूरा। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है धनी किंतु मूर्ख, पढ़ा लिखा किंतु नासमझ, असभ्य मनुष्य, मूर्ख किंतु धनी है। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बताऊं, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी। जिन विद्यार्थियों ने डी को राइट किया है उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न बढ़े, 25वां प्रश्न है, संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा, ठीक है ना। संस्कृति शब्द से विशेषण किस प्रकार बनेगा, पहला है संस्कृत, दूसरा संस्कार, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है सुसंस्कृत। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दे दोस्तों। बीएसटीसी 2014 के हिंदी के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करें जो बीएसटीसी 2014 में पूछे गए थे। तो दोस्तों संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा वो बन जाएगा सांस्कृतिक। जिन विद्यार्थियों ने सी को राइट किया उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न के बढ़े, 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि किसमें जो है कर्म प्रयुक्त हुआ है इन सभी में। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म प्रयुक्त हुआ हो, पहला ऑप्शन है राम भूल जाता है, दूसरा है मैं जाता हूँ, तीसरा है कोयल उड़ती है, चौथा है बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है, सभी विद्यार्थी को आंसर देना है दोस्तों। कुछ बच्चे दे रहे हैं डी को राइट कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं। तो दोस्तों सी जो कर रहे हैं वो गलत है, पहले ही बता दूँ, सकर्मक क्रिया इसमें नहीं है। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो हो जाएगा चौथा, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। इसमें पुस्तक जो है कर्म है और इसी कारण इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। डी ऑप्शन जिन्होंने सही किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, गज वसा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, गज वसा का पर्यायवाची नहीं है। बीएसटीसी 2014 में आया हुआ प्रश्न है, पहला है कुंजरासरा, दूसरा रंबा, तीसरा है केला, चौथा है आपका मुकुल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। गजवसा यानी दोस्तों मैं बता दूं गजवसा आपके केले को कहते हैं, ठीक है ना, केले को ही आपके गजवसा कहते हैं। आपको आसानी होगी इसका आंसर देने में, कौन सा जो है गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो कह रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। गजवसा मुकुल जो है गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों जो है गजवसा के पर्यायवाची है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने 28वां प्रश्न है, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द है। ये सब प्रश्न जो है एकल शब्द से रिलेटेड है। बाणों को रखने का साधन, पहला है तीर कमान, दूसरा है तुणीर, तीसरा है तुरीण, चौथा है तपस्कर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। बाणों को रखने के साधन को क्या कहा जाता है, एकल शब्द है ये। काफ़ी सारे बी को कर रहे हैं, कोई सी भी कह रहा है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो दोस्तों तुणीर, जी हाँ तुणीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29वां है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है ना, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। पहला है तालव्य, दूसरा है उष्म, तीसरा है अंतस्थ, चौथा है औष्टय। क्या हो जाएगा राइट आंसर, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यह क्लास होने वाली है। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इस प्रश्न का आंसर कई बच्चे उष्म कह रहे हैं, तो बता दूं उष्म गलत हो जाएगा, उष्म नहीं होगा आंसर। क्या कर रहे हो आप, परीक्षा नज़दीक है यार। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन है ये चारों, य र ल व। जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न, 30वां और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बीएसटीसी 2014 में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को हमने सॉल्व किया है। और 30वां प्रश्न है, अक्षर वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है ना, अक्षर वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है। पहला है क और छ, दूसरा है क और स, तीसरा है क और च, और चौथा है उक्त सभी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, अक्षर वर्ण कौन से व्यंजनों से बनकर मिलकर बना हुआ है, वही आपको इस प्रश्न में बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। आज की सीरीज का ये लास्ट पर्सन, आज की क्लास का ये लास्ट पर्सन। कुछ बच्चे पहले ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, कुछ बी भी कर रहे हैं। सही आंसर बताना दोस्तों, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न के राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने दूसरे ऑप्शन को सही किया है, क और स के मिलने से अक्षर वर्ण का निर्माण होता है दोस्तों, जिन्होंने बी को सही किया है उन सभी का करेक्ट है। तो दोस्तों आज की सीरीज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। ये जो हमने, मैं बात बता दूं जो बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, बीएसटीसी 2014 का हमने पेपर सॉल्व किया है हिंदी का।
हिंदी के 30 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था सर बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र सॉल्व कराइए, क्योंकि हमें प्राप्त नहीं हुए, हमें मिल नहीं पाए, इसी कारण हम जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कारण मैंने बीएसटीसी 2014 का सबसे पहले शुरू किया है। 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से क्लास बनती है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी बदले में कुछ रेस्पॉन्स देना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक बने रहिए आरपी स्टडी फीवर के यूट्यूब चैनल के साथ।